वेलकम टू माय चैनल फंकीनेस विद भावना। मंकीनेस विद भावना। कोई मेरे साथ बैठा और मुझे जबरदस्ती लास्ट मोमेंट उठा के कहीं ले जा रहा है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट व्लॉग, क्योंकि मेरे को व्लॉग करने का मुझे बड़ा शौक आ रहा है आजकल। सब कोई व्लॉग करने लग गया। आज क्या हुआ आपके साथ, ये तो बता दो अपने व्लॉग में। मुझे तो याद। अच्छा, तो बेसिकली पौरुष छुप गया था घर के अंदर ही, और घर के सारे दरवाजे अंदर से लॉक्ड थे, तो मेरे को समझ ही ना आया कि कहाँ चला गया। और मैं बुला रही थी तो मैं ढूंढ रही हूँ कहीं नहीं मिल रहा। तो पौरुष ने वो रिकॉर्ड भी किया है, वो थोड़ा सा क्लिप में दिखाती हूँ कि क्या हुआ था। तो यार अलमीरा में घुस गए हो क्या? कब से? तो देखा आपने कि क्या क्या प्रैंक्स होते हैं मेरे ऊपर। तो कैसा लगा आज आपको प्रैंक्ड होके? बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन मुझे उस वक्त पौरुष मैसेज कर रहा है कि लुक इन द स्टोर रूम, लुक इन दिस रूम, और मैं सोच रही हूँ कि देख कहाँ से रहा है, लाइक सीसीटीवी लगे हुए हैं या मतलब इसकी नजरें कहाँ है, भगवान बन के दिख रहा है। मेरे स्टूडियो में ना एक ब्लाइंड स्पॉट है, अगर स्टूडियो में घुसो तो पूरा रूम दिखता है, लेकिन वो स्पॉट नहीं दिखता। सिर्फ भावना 3 बार रूम आई, भावना 3-4 बार रूम आई, उसको दिखा ही नहीं हो। पहली बार जब रूम में आई तो मेरा फोन टेबल पे रखा हुआ था, उसके बाद चली गई। फिर मैंने वो फोन अपने हाथ में वापस लेने के लिए बाहर आया, फिर वापस अंदर गया इसको मैसेज करने के लिए, इसको और ज्यादा प्रैंक करने के लिए। फिर मैं इसको बोला कि मैं डिड यू चेक द स्टोर रूम एंड एवरीथिंग। तो ये पूरे में घूमती रही, इसने जाके लिफ्ट तक भी देखा, ये लॉबी तक भी चली गई, लेकिन इसको मैं नहीं मिला। फिर फाइनली ये मेरी अलमारी में मुझे चेक करने आ रही थी कि मैं बैठा हूँ कि नहीं, और वो जो ब्लाइंड स्पॉट है वो अलमारी की बिल्कुल साइड में। तो मैं वहां खड़ा हुआ था, मैं रिकॉर्ड कर रहा था और ये भी रिकॉर्ड कर रही थी। Because I thought कि वो जो अलमारी के पीछे वाला एरिया ना, it's too easy for you to hide, like you wouldn't hide in such a place। तो मैंने सोचा अलमारी के अंदर तो नहीं घुस गया पौरुष। मैंने सोचा कि फिट कैसे आ सकता इतना मोटू इंसान। Anyway, तो which reminds me I have become very fat, Christmas and which also reminds me कि Christmas आने वाली है, so we're gonna have a Christmas day। तो क्रिसमस आने वाला है और इस बार मैं सेलिब्रेट करने का सोच रही हूँ। और इस बार मैं सोच रहा हूँ कि क्रिसमस डे क्यों, सारे डे होने चाहिए। जैसे मैं आजकल द ऑफिस देख रहा हूँ ना, उसमें सारे डेज होते हैं। एक क्रिसमस डे होता है, एक क्लीनिंग डे होता है, एक वी शुड हैव ऑल दोज डेज इन आवर लाइव्स, डेज ऑफ आवर लाइव्स। काफी अच्छा टाइम पकाया है, तो मैं ये कह रही थी किसने द ऑफिस देखा है ये भी बता दो कमेंट सेक्शन। और आपको उसमें सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सकता था? बाय द वे, जो लोग कहते हैं कि उन्होंने सब देखा हुआ है, कई लोगों ने वो जो कहते हैं अपने आप को प्रिटेंड करते हैं सो कूल एंड एवरीथिंग, या तो क्रिसमस आ रहा है और मैं क्रिसमस की तैयारी करना शुरू कर चुकी हूँ। मैंने क्रिसमस ट्री मंगा लिया है। I'm clearly more entertaining in this video. You just stop boring people. अभी बात नहीं हो सकती, मैं बात Stop being a bore. पौरुष गए कुछ काम से और मैं वेट कर रही हूँ कार में। तो मुझे एकदम से सूझा कि यार कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी के बारे में इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं और हु इज़ नॉट फॉलोइंग इट। और मुझे लगता है कि लोग के लिटरली ये कह रहे हैं कि वी आर टायर्ड ऑफ इट एंड व्हाट द हेल, आवर इंस्टाग्राम फीड इज़ फुल ऑफ इट। तो मुझे लग रहा है कि आर यू रियली नॉट वांटिंग टू लिसन टू और सी कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यार। मुझे तो जब भी ऐसी सेलिब्रिटी की शादी होती है, मैं तो खुद वेट करती हूँ कि क्या आउटफिट पहना और क्या न्यूज़ है, इनकी लाइफ में क्या होता है। थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट आता ही है। सो अभी चलते हैं स्टारबक्स और मिलते हैं वहीं पर। A few जन्म later। कहीं दीप जले कहीं दिल। तो बहुत देर हो चुकी है, ज़माना गुजर चुका है। पता नहीं 1947 से भी पहले मुझे बोला गया था कि इंतज़ार कीजिए, हम आने वाले हैं। तो पौरुष जी ने मुझे वेट करा करा के एक भूत बना चुके हैं। मैं अगले जन्म में पहुंचने वाली हूँ। इतना इंतज़ार हो चुका है कि पौरुष जी जब से गए हैं किसी को मिलने के लिए, मैं कार में ही बैठी हूँ और इंतज़ार कर रही हूँ इतनी डरावनी सिचुएशन में।
सो या दैट इज़ काइंड ऑफ फन. बट मेरे मुंह में जब से कॉफ़ी का टेस्ट आ रहा है ना, और मैं वेट कर रही हूँ पौरुष का, और मेरे को पी भी करना है, और मैं पता है तब से क्या देख रही हूँ, केक रेसिपीज़. बिकॉज मैं क्रिसमस के लिए, जब तक क्रिसमस आने वाला है तब तक मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने वाली हूँ. उसमें से एक है जो मैं चॉकलेट केक बनाने वाली हूँ. मैंने बोलता ना कि मैं स्टारबक्स में मिलूंगी अभी, पूरा ऐसा एक्टिंग करी थी कि, और मिलते हैं वहीं पर हाथ लगा के कि ओ कैमरा बंद कर दिया है, एंड नाउ यूल सी मी डायरेक्ट ट्रांजिशन इनटू स्टारबक्स. बट अपेरेंटली ऐसा कुछ नहीं हुआ. तो कैसा लगा ये हॉरर बिट. अब हम, अच्छा जी पौरुष जी आ चुके हैं, आई एम व्लॉगिंग. तो अब देखते हैं क्या होता है. Oh God, this person. चेंज ऑफ प्लान. हम जा रहे हैं ग्रेटर कैलाश इंस्टेड ऑफ खान मार्केट, और हम वहाँ पे देखते हैं कि कौन सी जगह है जहाँ पे हम खाने वाले हैं. सो वी आर बैक. हमने कुछ व्लॉग नहीं करा क्योंकि उसके बाद हम बहुत ही कैजुअल उस पे गए, कुछ खास किया ही नहीं. जो मैंने क्रिसमसी सोचा था कि मैं स्टारबक्स पे बैठ के क्रिसमसी वाली वो पीऊँगी कॉफ़ी वगैरह, वो सब रह गया. गोलगप्पे खा के वापस आ रहे हैं. और इनफैक्ट लड़ाई भी हो गई हमारी, वो भी बिल्कुल फालतू की बात पे. लेकिन हुई किसकी वजह से, किसकी गलती थी? आपकी तो थी, और क्या. आपने मानी तो थी बाद में, सॉरी भी तो बोला आपने थोड़ी देर पहले. रोए भी तो थे थोड़ा सा. और कल थोड़ा सा भारी दिन है क्योंकि हॉस्पिटल जाना है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आई विल बी व्लॉगिंग टुमारो, और मैं इसी व्लॉग में इंक्लूड कर दूंगी. तो क्रिसमस तो कैंसिल हो गया, इसमें बस वेट करी, थोड़ा बहुत कुछ खाया और वापस आ गए लड़के. क्यों, परसों करेंगे ना क्रिसमस ही, स्टारबक्स जाएंगे. और हाँ, कल मेरे इन लॉज की और पौरुष के मम्मी पापा की वो है एनिवर्सरी, तो वो क्रिसमस थीम ही है उसकी. कल पापा एनिवर्सरी Santa एंजॉय Claus करेंगे. बनेंगे उसमें. उनको दाढ़ी तो लगी हुई है. हाँ, तो जो मेरे फादर इन लॉ है वो बिल्कुल सांता क्लॉज लगते हैं, तो उनके साथ मैं काफ़ी कुछ प्ले अराउंड. संता क्लॉज. लाहौरी क्लॉज है वो. हाँ, लाहौरी संता क्लॉज. हाँ. गुड मॉर्निंग गाइस. सुबह सुबह निकल रही हूँ मैं हॉस्पिटल के लिए, और 8 बजे के अराउंड निकल रही हूँ. 9 बजे तक मुझे पहुँचना है किसी भी हालत में, क्योंकि आज मेरे पापा नहीं. यूजुअली मेरे पापा काफ़ी कुछ हैंडल कर लेते हैं, और मम्मी खुद भी काफ़ी कुछ हैंडल कर लेती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चों की ज़रूरत पड़ जाती है, और इसलिए आज मुझे जाना पड़ रहा है. तो शाम को है मेरे इन लॉज की एनिवर्सरी, और उसके लिए शायद हम कुछ थोड़ी बहुत घर पे या फिर बाहर जाके कहीं पार्टी वार्टी करेंगे. बहुत मेजर पार्टी नहीं होगी, जस्ट डिनर सॉर्ट ऑफ करेंगे. और मास्क पहन लेते हैं क्योंकि नया वेरिएंट आ चुका है. और मिलते हैं आपको हॉस्पिटल में. कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है पहुंचने में, और एंग्जाइटी थोड़ी ज़्यादा हो रही है इस टाइम, क्योंकि हमेशा तो पापा हैंडल कर लेते हैं, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो बेड लेने से पहले करनी पड़ती है, और फिर बिल भेजने के बाद करनी पड़ती है. इतना कंट्रास्टिंग लाइफ है ना. यू गोइंग टू सी कि आज ही मेरे दिन में मैं हॉस्पिटल से एकदम से सेलिब्रेशन में जाऊँगी, और सेलिब्रेशन चाहे सिंपल ही हो, लेकिन दिस इज़ हाउ लाइफ वर्क्स, यू नो. मतलब एकदम से तुम्हें फील होगा कि ये क्या, तुम सैड पार्ट में थे और एकदम से तुम्हें हैप्पी भी हो सकते हो. तुम ट्रैवल भी कर लेते हो बीच में किसी बीमारी के, किसी प्रॉब्लम के. तो लाइफ को ऐसे ही जीना पड़ता है. अपेरेंटली ऐसा ही लोग सोचते होंगे कि यार कोई दुख नहीं है इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में किसी को, लेकिन पता नहीं होता. हर कोई जब ऐसी बीमारी से भी जूझ रहा होता है, इवन द पेशेंट जो होता है वो भी अपनी लाइफ जीना चाह रहा होता है, और कहीं ना कहीं जो जी पा रहा होता है वो जीता भी है. तो मतलब मुझे ये लगता है कि इसमें कोई गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है. इफ़ यू एंजॉय योर लाइफ, बिटवीन यू टेक ब्रेक्स बिटवीन द बैड टाइम, तो इसमें कोई बुराई नहीं है. यू शुड ऑलवेज डू इट, ताकि तुम भी हेल्दी रहो और तुम्हारी भी बीमारी ना आ जाए, और तुम भी इवेंचुअली लाइक यू डोंट फॉल इनटू सम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम. टू अवॉइड दैट, कीप गोइंग ऑन विद योर रूटीन. हॉस्पिटल एंटर करने के बाद ऐसा लगता है किसी जेल में घुस गए हो, और बहुत ज़्यादा भीड़ आई होती है. तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो जो सफ़र कर रहा है, लेकिन तुम्हें पता चलता है कि दुनिया भर कैंसर पेशेंट्स भी बहुत सारे हैं. जिस डिपार्टमेंट में जाओगे लोग भरे पड़े हैं, और वहाँ पर बहुत रूड हो जाता है बीच में स्टाफ. कुछ स्टाफ बहुत अच्छा होता है हॉस्पिटल में, लेकिन कुछ तो बहुत ही तुम पे मतलब डोमिनेट कर रहा होता है. और ये हमें पर्टिकुलर बेड मिला था एक रूम के अंदर, और उसके बाद ये कीमो पोर्ट और ये सब डलना पड़ता है.
और उसके बाद कई सारे चक्कर बाहर काटने पड़ते हैं, नर्सेस को बुलाना पड़ता है बार बार कि ड्रिप चेंज कर दो, इंजेक्शन चेंज कर दो। 10,000 चक्कर काटने पड़ते हैं जिसमें तुम्हारी जान निकल जाती है। ऊपर नीचे का जाना पड़ता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है और फिर चेक करना पड़ता है क्योंकि स्टाफ भी गलतियाँ कर देता है बहुत सारी। और बाई चांस इस बार मुझे बड़ी कंफर्टेबल चेयर्स मिली एज एन अटेंडेंट, तो मैं इस पर थोड़ी देर सो भी गई थी और तब तक वेट कर करके हम पक चुके थे। फिर मैंने ये एक दिन पहले मैक्सिम कैलाश कॉलोनी में है एक बेकरी, वहाँ से भैया से लिया और ये गरम करवाने के लिए वहीं पे स्टाफ को बोला। और ये उनकी कैंटीन है हॉस्पिटल में BL कपूर में, तो वहाँ पर आप कुछ भी खा पी सकते हो। यहाँ से भी लेके चाय बड़ी बकवास थी। सो टायरिंग। मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, कोई कुरियर करना था मुझे एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड द कुरियर कंपनी। द मोर एंगजाइटी वाला पार्ट इज लोग, जैसे एक एसिड सर्वाइवर वाज इन द लिफ्ट और उसको व्हील चेयर भी नहीं मिली थी एंड शी कुडंट इवन स्टैंड अप। बस ये सब देख के ना बहुत मन ख़राब हो जाता है एकदम से। बहुत वहाँ लोग तकलीफ में हैं हॉस्पिटल में। रियलिटी चेक चाहिए ना लाइफ के बारे में, तो हॉस्पिटल आ जाओ एक बार, एक दिन के लिए एंड जस्ट सी व्हाट लाइफ इज़ अबाउट। सारे हॉल्स, सारी शॉपिंग, सब कुछ भूल जाता है और उस टाइम पे ऐसा लगता है कि देयर सो मच मोर टू लाइफ। अभी मैं बैठी हूँ TPA डेस्क के पास, बिल आगे फॉरवर्ड हो चुका है। मैं अभी ऊपर फिर से जाऊँगी, 5th फ्लोर पे जाना पड़ता है और लिफ्ट बहुत स्लो चलती है, कई बार ऊपर नीचे चक्कर काटने पड़ते हैं। और जो कुरियर कंपनी थी वो भी थोड़ी वॉकिंग दूर थी। अभी मैंने एक देखा, एक गर्ल को बैठे हुए व्हील चेयर पर बैठी हुई है। मैं पिछले 2 घंटे से वहीं नीचे चक्कर काट रही हूँ एंड शी इज़ बीन सिटिंग देयर एज अ पेशेंट। उसका हाथ इतना मोटा है कि मतलब मैं अगर हाथ को फैलाऊँ भी ना तो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट साइज, उससे भी और थोड़ा बड़ा, it's that big. So imagine what छोटे छोटे बच्चे are also going through. Now अब मैं ऊपर जाती हूँ और कुछ मम्मी को खिलाती हूँ क्योंकि शायद उन्होंने भी कुछ नहीं खाया हुआ काफ़ी देर से। मैन कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बस मुझे ये डर लग रहा है क्योंकि आई एम सो नॉट यूज्ड टू डूइंग ऑल दिस एंड जब ऐसे टेक्निकल डिटेल्स होती हैं जिसमें 2-3 लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे मेरे पापा, मम्मी और मैं, तो कन्फ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब बिल कह रहे हैं कि 1 लाख समथिंग का बन चुका है और मुझे 75,000 का पता है कि आना चाहिए और हर बार का इतना ज़्यादा मेडिकल एक्सपेंस है। भाई अपना ध्यान रखो, अगर नहीं रख रहे हो तो रखना शुरू कर दो, इतना ज़्यादा बिल आता है ना। आई एम ऑन द हॉस्पिटल बेड राइट नाउ और मम्मी गई है नीचे रेडिएशन कराने एंड आई एम वेटिंग फॉर द बिल अप्रूवल। कितना लंबा वक्त लगता है यार। और आज एनिवर्सरी पार्टी होनी है हम चारों की, तो क्या करेंगे क्या नहीं कुछ पता नहीं है क्योंकि मैं कितनी देर में पहुँचूँगी। 4 बज चुके हैं, सुबह 8 बजे की मैं निकली हुई हूँ। शाम हो चुकी है, दिन ढल रहा है और पेशेंट गायब है। पेशेंट के बेड पे अटेंडेंट लेटा हुआ है। इट्स 6 o'clock नाउ और मैं तब से नीचे ही बैठी हूँ TPA के पास। भीड़ कम होती जा रही है लेकिन हमारा सबसे एंड में आता है, हमेशा का रूल है ये। कीमोथेरेपी कराने के टाइम पे भी यही होता था और अभी भी यही हो रहा है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा टाइम लगा देती है। तो यूजुअली तो मेरे साथ पापा बैठे होते थे नीचे, आज पापा किसी की शादी पे गए हुए हैं तो डॉटर ड्यूटीज। दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन अ हॉस्पिटल लाइफ। अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हो तो थम्स अप टू यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग एज फ्रस्ट्रेटेड एज आई एम राइट नाउ। फाइनली आई एम फ्री। 8 या 9 बजे तक मैं घर पहुंचूंगी। पार्टी तो क्या ही हो पाएगी, कोई आइडिया नहीं है एनिवर्सरी कैसी बन रही है, बट मैंने उनको बोल दिया है कि आप लोग खाना शुरू करो, कुछ करना शुरू करो, तब तक मैं आती हूँ। कम से कम पार्टी वार्म अप तो हो चुकी होगी। पार्टी मतलब कुछ नहीं है, हम 4 लोग हैं घर वाले, पौरुष, मैं, मम्मी पापा, आपस में बैठ के मूवी देखेंगे। I have to pee really bad. पहुंच गए घर फाइनली, 9 बजने वाले हैं और मेरे को केक का मन कर रहा है। पेस्ट्री अगर पड़ी होगी तो भगवान शुक्र करेगा। चलो पहुंच गए। हेलो, हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ देर लग गई आज बहुत। नाइट दोस्तों, ना हुई कोई पार्टी, ना हुए कोई मज़े, बस बैठ के हमने गुंजन सक्सेना थोड़ी सी देखी, थक गए, सब सो गए थक हार के मेरी वेट में। क्या हुआ कि अभी हम बात करते हैं कि पौरुष को ट्रैक पैंट्स चाहिए क्योंकि पौरुष निक्कर में घूमता रहता है। तो हमने सिर्फ बात करी और ऑन द स्क्रीन ऑन हिज फ़ोन ट्रैक पैंट्स की एड्स आने लग गई।
तो मैं सोच रही थी कि मुझे ना डायमंड के बारे में बातें करनी चाहिए ताकि पोरुश की स्क्रीन पे डायमंड रिंग्स की एड्स आनी शुरू हो जाए और शायद कोई ख़रीद ले। तो लीविंग यू ऑन दैट थॉट, बाय बाय।